नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं तो इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग झगड़ों का कारण अक्सर ये भी कहते हैं कि भाई बड़ी वाली बहू आ गई, वो ऐसी थी, या ननद ऐसी आ गई, या सास बुरी है, या देवर वो हैं बुरे। दोस्तों, कभी भी किसी भी फैमिली में, जॉइंट फैमिली हो या कोई भी फैमिली है, छोटी फैमिली भी क्यों नहीं है, अगर उसमें रेगुलरली बिना किसी बात के बहुत छोटी-छोटी बात पे रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ कलेश हो रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी बात को मुद्दा उठा के कलेश किया जा रहा है, तो इट क्लियरली मीन्स कि उस घर में हैवी नेगेटिविटी है। और हैवी नेगेटिविटी ही कलेश करवाती हैं। गलत ऊर्जाएं जब घर में होती हैं तो वो झगड़े करवाती हैं, इतने करवाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। घर से अलग होने तक की नौबत आ जाती है, घर छोड़ने की नौबत आ जाती है, एक दूसरे की शक्ल नहीं लोग देखना चाहते। एंड बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिस पे झगड़ा हुआ, पर वो कंटिन्यूएशन में रहती है चीज़। थोड़े से दिन ठीक होते हैं, रूसा मनाई होती है, एंड देन फिर दोबारा वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। इसमें पितरों का दोष भी हो सकता है, जो कलेश करवाते हैं, परेशानियां करवाते हैं। पर्टिकुलर किसी इंसान पे भी नेगेटिविटी हो सकती है जो इग्नाइट होती है, प्रोवोक होती है, और वो ऑटोमेटिकली उस इंसान को प्रोवोक करती है और वो इंसान झगड़ा करता है। या बाकी अन्य फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी नेगेटिविटी हो सकती है। एंड ओवरऑल घर में भी कोई गलत ऊर्जा का प्रकोप हो सकता है जो लड़वाने का, झगड़ा करवाने का काम करवाती है। इसमें जो इंसान पर्टिकुलरली ब्लैक मैजिक का पहले शिकार हो चुका होता है, उसके दोबारा नेगेटिविटी के पेशेंट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि आपकी फैमिली में कोई पहले फैमिली मेम्बर ऐसा है जो ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ था या हुई थी, या उस पे किसी ने किया क्या कराया करा था। तो बहुत चांसेस है उसके दोबारा नेगेटिविटी के शिकार होने के, क्योंकि अक्सर आपने अगर फॉर एग्जांपल कहीं से ब्लैक मैजिक का शिकार इंसान का इलाज करा भी लिया, तो और फर्दर फ्यूचर में अगर उसको कोई नेगेटिविटी लग गई तो वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक के थ्रू ग्रसित हो जाते हैं, इनकी आत्मिक शक्ति ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती है और ये इजीली सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं गलत ऊर्जाओं के, नेगेटिव एनर्जीज़ के। तो ये दोबारा बार बार नेगेटिव एनर्जी के द्वारा ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंसान शराब, मांस, मदिरा का सेवन ज़्यादा करता है, तो ऐसे इंसानों के ऑरा के साथ नेगेटिव एनर्जीज़ अटैच होना बहुत कॉमन बात होती है। एंड इसी वजह से शराब पी के वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं, और जब वो नॉर्मल होते हैं देन दे बिहेव नॉर्मली, वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी महिला पे कोई नेगेटिविटी है, सपोज़ किसी ने कोई टोटका करा दिया अपने प्यार में वशीकरण करने का, एंड उसके बाद वो इंसान का मिलन नहीं हुआ, तो भी वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की पे किसी लड़के ने करवा दिया, तो वो लड़की भी अगर उस लड़के को नहीं पा सकी तो वो कलेश करती रहेगी, घर में झगड़ा करती रहेगी, माथा फोड़ती रहेगी, रोती रहेगी, रोज़ ड्रामा करेगी। वो लड़का ब्लैक मैजिक करके उसको भूल भी गया, आगे बढ़ भी गया, उसने शादी भी कर ली, पर वो लड़की 20 साल पुरानी यादों में अटकी रह जाएगी और उसी फ्रस्ट्रेशन में आके वो रोज़ आपसे झगड़ा करेगी, कलेश करेगी, कोई ना कोई तरीके से माथा फोड़ेगी आपका। इसी तरीके से अगर घर में आपके बच्चों पे किसी ने करा दिए, तो वो बच्चा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, आपको दोष देगा अपनी लाइफ के लिए कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने ये किया, तुमने वो नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, एंड रोज़ उसी टॉपिक को बार बार उठा के कलेश होता रहेगा। तो अक्सर पितरों को जब हम रोस्ट कर देते हैं तब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, और किसी पर्टिकुलर इंसान पे जब टोटका होता है तब भी स्थिति पैदा होती है। जब तक कि टोटके की काट नहीं की जाएगी, ये स्थिति रिपीटेडली होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। आप कभी भी अपने घर में शांति के पल नहीं बिता सकोगे। घर से बाहर होगे बहुत अच्छा होगा सब कुछ, घर में प्रवेश करोगे और तुरंत आप देखोगे कि चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, झगड़ा, कलेश, हर तरीके का वो शुरू हो जाएगा। आप शांति से लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, और आपको लगेगा हम कहाँ फंस गए, किस ज़िंदगी में हम फंस गए। जो ज़िंदगी की खुशी है, जो उसका रस है, जैसे वो किसी ने कम्प्लीटली चूस लिया हो, इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी स्थितियाँ। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसको गंभीरता से लीजिए। तो इट क्लियरली मीन्स आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे में जिस इंसान को बहुत गुस्सा आता है उसे आप हमारा शेरमुखी कड़ा पहनाइए, और घर में धुनी हमारी कीजिए सुपर प्लैटिनम वाली, रेगुलरली जलाइए उसको सुबह दोपहर शाम। सुपर प्लैटिनम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाइए, पर रेगुलरली धुनी कीजिए।
और अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, सबके लिए एटलीस्ट मिनिमम 10 नारियल के हिसाब से, सपोज़ बहुत हमारे पास फैमिली कॉन्टैक्ट्स करती हैं जिनके यहाँ 9 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो वो अक्सर इसी तरीके से करते हैं, 100 नारियल मंगा लिए, 10 नारियल का उतारा एक इंसान का हो गया, एक दिन छोड़ के एक दिन हो गया, फिर इस तरीके से 10 के 10 लोगों का नारियल का उतारा हो गया। एक हमारे क्लाइंट थे, उनके यहाँ 10 फैमिली मेम्बर्स थे, इट वाज लाइक अ जॉइंट फैमिली, और रोज़ झगड़ा कलेश होता था। तो उन्होंने एट स्टार्ट 100 नारियल मंगवाए एंड 10-10 नारियल सबके हिसाब से उन्होंने उतारे किए। जब उसी से एकदम से उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिला, तब ऑटोमेटिकली वो नारियल बढ़ाते चले गए। तो अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो आप उस तरीके से भी नारियल उतारे करके देख सकते हो। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर है, कम है, आप 2-3 जने हो, तो मिनिमम एटलीस्ट 30 नारियल उतारा एक मंथ ज़रूर अपना कीजिए, या उस पर्टिकुलर मेंबर का कीजिए जिसकी कारण कलेश होता है, या जिसको बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन होती है, या जो एकदम से हाइपर हो जाता है या हो जाती है। उसके अलावा घर में कुछ टाइम के लिए शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली लाना बंद कर दीजिए। घर को साफ़ सुथरा रखिए, किसी भी तरीके की घर में कमी है उसको ठीक कीजिए, कोई भी रिपेयर होनी है तो उस रिपेयर को कीजिए, और हमेशा अपने घर को अच्छे से एग्ज़ामिन कीजिए कि क्या कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो यहाँ टोटका डाल के जाता हो। घर में चाहे आपको सीसीटीवी लगवाना पड़े, कैमरे लगवाने पड़े, लगवाइए ड्राइंग रूम में, आपके बाहर मेन गेट पे, ताकि इस चीज़ की आप नज़र रख सकें। और हमेशा ऐसा कोई इंसान जो आपके घर आता है उसके बाद 1-2 दिन बाद ही तुरंत आपके यहाँ झगड़ा हो जाता है, तो उस इंसान का आना बंद कीजिए। हो सकता है उस इंसान के कारण भी आपके यहाँ हर तरीके की नेगेटिविटी आ रही हो, या वो ब्लैक मैजिक कर रहा हो। एंड अगर कोई रिलेटिव आपकी अपडेट लेता है, हाँ क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ, ये वो, एंड उसके आप बताते हो खुश हो के ये चल रहा है, ये है वो है, एंड उसके कुछ ही दिनों बाद प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी एक संकेत है कि नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उस इंसान द्वारा भी क्रिएट हो रही है जो आपको अफेक्ट कर रही है मेंटली और फिजिकली। एंड अगेन, अपने गले की कमाई के बारे में, हर चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज़ ना करें, हमेशा रिजर्व्ड होके रहें, अच्छे रहें, सबके साथ अच्छा बिहेव करें, कम से कम बद्दुआएँ लें। जब हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ हाय लेते हैं दूसरे का बुरा करके, तो भी हमारे घर में झगड़े और कलेश होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में घर में पूजा लगनी बंद हो जाती है, और कहीं न कहीं पितर भी रुष्ट हो जाते हैं, और बुरे कर्म के जो फल हैं वो इसी जन्म में सामने आने लगते हैं। अगेन, अगर घर में जोत बत्ती नहीं होती, पूजा नहीं होती, दीपक नहीं जलाया जाता, भगवान की आरती नहीं होती, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, तो भी घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता ही होता है, और कहीं न कहीं आपके घर में कलेश, झगड़ा बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत हद तक झगड़े कलेश को ख़त्म कर पाएँगे। झगड़े कलेश के कारण ही फैमिलीज़ बँट जाती हैं। एक बड़ा परिवार बँट के 10 में बन जाता है, सब अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं, और फिर परेशान रहते हैं, और फिर याद करते हैं हम इकट्ठे थे तो कितने अच्छे थे। तो इसीलिए इस झगड़े कलेश को, नेगेटिविटी को बंद करो, उपाय करो, इलाज करो, ताकि आप इकट्ठे रह सको, प्यार से रह सको, और इकट्ठे हो तो आप हमेशा स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इस बात को ध्यान रखना। इकट्ठे हो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अलग झाड़ू है, इकट्ठी है तो कूड़ा बाहर निकाल देगी, लक्ष्मी का स्वरूप है, और अगर वो खुल गई तो वो सिर्फ़ एक कूड़ा बन जाएगी। तो इसी तरीके से इकट्ठे रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और जो नेगेटिविटी कोशिश करती है आपको रोकने की, इकट्ठा ना होने देने की, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालो। आप हमारी धुनी घर में करो, नारियल उतारे करो हर एक मेंबर के ऊपर से, और नारियल को हवन कुंड में जलाओ। आप देखेंगे कि जो भी कलेश की वजह है, वो वजह भी ख़त्म होने लगेगी, और कलेश भी ख़त्म होने लगेगा। आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल भी मंगवा सकते हैं। उसमें विधि भी आपको बता दी जाएगी, कैसे नारियल उतारा करना है हमारे नारियल से, और धुनी कैसे करनी है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।